इसी विश्वास की कड़ी में एक और संदेश जो है वो आज मैं आपके सामने देना चाहता हूं कि हम विश्वास की संतान हैं। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको कहा गया है विश्वास का पिता। उसका नाम है अब्राहम, है ना। अब्राहम के बारे में रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय और गलातियों की किताब उसके 3 अध्याय में यह लिखा हुआ है कि वो विश्वास के द्वारा धर्मी था। देखिए मेरे साथ में, पहले रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय में आए। अब दूसरे वचन से यह आपके और मेरे लिए सीखने की बात है। लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वचन 2 और 3 में इस प्रकार से मैंने पढ़ा कि अब्राहम कामों से धर्मी नहीं ठहराया गया, पर अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसी प्रकार से गलातियों की किताब में आइए, 3 अध्याय उसके 6 से 9 को जब हम पढ़ते हैं, गलातियों की किताब 3 अध्याय और उसके 6 से 9 इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अब्राहम किसी अपने धर्म के कारण नहीं, क्योंकि अब्राहम यहूदी था, आप और मैं जानते हैं यहूदी था, लेकिन कैसे यहूदी बन गया? अब्राहम से पहले कोई यहूदी धर्म नहीं था। परमेश्वर ने सृष्टि की, आदम और हव्वा को बनाया, उसके बाद में कैन और हाबिल हुए, उसके बाद में पीढ़ियों से लोग चलते आए, फिर धरती पर इतना पाप बढ़ गया कि उसके बाद में नूह का समय आया। परमेश्वर एक जल प्रलय को लाया और सब लोगों का नाश कर दिया, परंतु नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। उसके बाद में जब नूह और उसका परिवार जो है वो उन 40 दिन की बाढ़ के बाद में, 40 दिन और रात की बारिश के बाद में जब पृथ्वी सूखी और वो नीचे आए, उसके बाद में उनके द्वारा पीढ़ियां बढ़ती गई, लेकिन अभी तक वो यहूदी नहीं कहलाते। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने घर बार जाति और सब लोगों को छोड़कर और वहां से निकल आ। और वहां से निकलकर आने के बाद में उसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक देश बनाऊंगा। और यहां से एक्चुअली देखा जाए तो यहूदी धर्म शुरू हुआ है, क्योंकि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुनकर उसकी संतानों को, परमेश्वर ने कहा कि समुंदर के किनारे जितनी बालू की किणकें होते हैं उतने सारी तेरी संतानें होंगी। और आसमान के तारे दिखाकर उसको बोला कि आसमान में जितने तारे उतनी तेरी संतान होगी। और इस प्रकार से अब्राहम के द्वारा जो संतानें पैदा होती गई, उसमें जाकर जो याकूब था, उस याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। और इज़राइल एक देश बना और उस देश में जो व्यवस्था का पालन करने वाले लोग थे, मूसा को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को पालन करने वाले लोग जो है वो यहूदी धर्म के कहलाए। लेकिन अब्राहम के समय न तो कोई व्यवस्था थी, न उस समय कोई धर्म था। और अब्राहम को परमेश्वर ने सिर्फ उसके विश्वास के कारण धर्मी ठहराया था। और इस बात से परमेश्वर ने शुरू से इस बात को हमारे सामने प्रकट कर दिया है कि परमेश्वर किसी एक ही जाति का परमेश्वर नहीं है, किसी एक ही जाति का उद्धार करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर एक जाति और धर्म के लोगों का परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। तो गलातियों 3 उसके 11 और 12 वचन को पढ़ने से यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लिखा हुआ है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। धर्म का आत्मिकता से कोई संबंध नहीं है। रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर का वचन बड़ा साफ हमको बताता है। हमने किसी धर्म को ग्रहण नहीं किया कि हमने कोई धर्म बदल लिया। धर्म की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि धर्म से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था का किससे कोई लेना देना नहीं है, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। 12 वचन को हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब है कर्म या रीति रिवाज, एक बाहरी तौर तरीके जो बना लिए गए हैं, जो हर एक, मैं सोचता हूं जाति समाज के अंदर कोई ना कोई धर्म बना हुआ है, उनके अपने अपने कर्म कांड है, उनके अपने अपने तौर तरीके हैं, उनके अपने अपने रीति रिवाज है। कोई अच्छा भी नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है, सब बराबर है। अगर यहूदी धर्म के अंदर भी जानवर की बलि है तो हिंदू धर्म में भी जानवर की बलि है, इस्लाम में भी जानवर की बलि है। अगर नैतिकता की बातें हिंदू धर्म में है तो इस्लाम में भी बहुत सारी नैतिकता की बातें हैं, और वो मसीह धर्म के अंदर भी नैतिकता की बातें। यानी कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी, कमियां भी कॉमन मिल जाएंगी, अच्छाइयां भी कॉमन मिल जाएंगी, परंतु परमेश्वर का धर्म से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उस रीत रिवाज से, उस कर्म कांड से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। और अब्राहम जब विश्वास से धर्मी ठहराया गया था, तो हर एक व्यक्ति विश्वास से ही धर्मी ठहराया जाएगा। और इसलिए 11 वचन में लिखा है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप और मैं विश्वास से जीवित रहेंगे। आत्मिक रीति से यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो यह सिर्फ विश्वास के द्वारा है, यह सिर्फ विश्वास के द्वारा है। धर्म बदलने से कुछ भी नहीं होगा, जीवन बदलना चाहिए। अब्राहम के अंदर जो विशेषता है वो इस बात की है कि अब्राहम का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। जब वो परमेश्वर की बुलाहट उसको सुनाई दी, उसके बाद में उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आज आपसे ये बात कहना चाहता हूं, इस बात के लिए आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि यदि आपने प्रभु को चख के देख लिया है, एक बार परमेश्वर को छू कर देख लिया है, परमेश्वर से आपने प्रार्थना का उत्तर पाया है, आपको मालूम चल गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो फिर इस विश्वास को अपने दिल में रखना भी है और साथ साथ में इस विश्वास के द्वारा जीवन जीना है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब्राहम जिस प्रकार का जीवन जी रहा था, परमेश्वर उस जीवन को नोट करता था। परमेश्वर ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको अनदेखा करता है और अनसुना करता है। परमेश्वर की दृष्टि, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि धर्मी और दुष्ट दोनों पर बराबर रहती है। यानी परमेश्वर दोनों का रिकॉर्ड रखता है। एक धर्मी जन क्या बोलता है, परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है। एक दुष्ट जन क्या बोलता है, परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है। यदि आप चोरी चकारी, व्यभिचार और भ्रष्टाचार करते हैं, परमेश्वर के पास में रिकॉर्ड है। यदि आप धार्मिकता में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, सुसमाचार किसी को बताते हैं, गवाही देते हैं, परमेश्वर के पास में रिकॉर्ड है। परमेश्वर हर बात का रिकॉर्ड रखता है। अब्राहम के जीवन का लेखा जो है परमेश्वर के पास था, लेकिन अंडरलाइंग बात क्या पता चली? मैंने रोमियो किताब उसका 4 अध्याय पढ़ के देखा, मैंने गलातियों किताब उसका 3 अध्याय पढ़ के देखा, और यहां तक कि इब्रानियों की किताब 11 अध्याय भी जब आप पढ़ते हैं, जहां पर विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा हुआ है, वहां पर भी 8 वचन, इब्रानियों 11 और उसके 8 में लिखा हुआ है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अपने दिन प्रतिदिन का जीवन अब्राहम ऐसे जीता था कि उसकी दृष्टि हमेशा उस वायदे के देश पर रहती थी जिसका वायदा परमेश्वर ने किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया तो परमेश्वर के इस दास के पास में भेड़ बकरियां बहुत बढ़ गई, और जब वो बाद में रहने को गया तो उसके पास में अच्छे बड़े घर बन गए। और पूरा बैकग्राउंड जो है, मैं चाहता हूं कि अब्राहम के जीवन से हम कुछ बातों को सीखें। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय उसका नाम अब्राहम नहीं था, अब्राम था, और परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया, उसको बुलाहट दी, और विश्वास के द्वारा वो निकल गया। जितने भी हमारे नए विश्वासी भाईजन हैं, वो लोग यदि बाइबल पढ़ सकते हैं तो उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय आप पढ़ के देखिएगा, और वहां पर एक अद्भुत बात है कि अब्राम, जिसको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उससे पहले उसके पुरखा भी पत्थर की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे, अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानते थे, अपने विवेक से एक अच्छाई का, भलाई का जीवन जीते थे, परंतु उनके बीच में से परमेश्वर ने एकदम से अब्राम को बुला लिया और उसको कहा कि मैं तुझे एक दूसरे देश में लेके जाऊंगा, तू अपने
नाते रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको छोड़कर और चला जा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राम ने इस आज्ञा का पालन किया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ा परिवार बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे द्वारा बहुत से कुल के लोग आशीष पाएंगे। उसने परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास किया और अपना डेरा उठाकर चल पड़ा। परिस्थितियां अच्छी नहीं हो गई। हो सकता है कि आपके मन में सवाल आए, परमेश्वर ने वायदा करके बुलाया है, तो मेरे जीवन में कठिन परिस्थिति क्यों आ गई? अब्राम भी बोल सकता था, अरे प्रभु आपके कहने से मैं निकल पड़ा, कम से कम जहां रहता था वहां नदी थी, पानी था, खेती बाड़ी थी, हम लोग अच्छे से रह रहे थे। अभी आप कहां ले आए जहां पर रास्ते में अकाल आ गया, अब मैं क्या खिलाऊं अपने बच्चों को? लेकिन जब अब्राम के जीवन में कठिन परिस्थिति आई, उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया। और उसने कितना समय मिस्र देश में निकाला, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। लेकिन अब 13 अध्याय में जो आते हैं, जो आज का हमारा मनन का विषय, वहां पे हम देखते हैं कि 13 अध्याय में लिखा है कि तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। और लिखा है अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। परमेश्वर ने उसको सांसारिक रूप से ब्लेस किया, उसके पास में सोना चांदी धन दौलत आ गई। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस अध्याय के अंदर एक खास बात लिखी हुई है कि जब धन दौलत आती है, उस धन दौलत के साथ में रगड़े झगड़े भी आ जाते हैं। और इसलिए यहां पर जब उसके पास में सोना रूपा आ गया, यानी वो एक धनी व्यक्ति तो हो गया, परंतु साथ साथ में इसके कारण 6 और 7 वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अब्राम के पास में भी भेड़ बकरियां हो गई, उसका भतीजा लूत है, उसके पास में भी अब बहुत सारी भेड़ बकरियां हो गई। और 6 और 7वें वचन में लिखा है, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। पहली बात, धन हमेशा झगड़े का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी धन के इतने लोभी ना हो जाएं। इस दुनिया में धन की जरूरत है, घर चलाने के लिए धन चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए धन चाहिए, अपने शरीर पे कपड़े रखने के लिए हमें घर चाहिए, सर पे छत चाहिए तो हमें पैसा चाहिए। धन तो हमारी आवश्यकता है, परंतु धन का लालच इतना ना बढ़ जाए कि उसके बाद में हमें किसी भी चीज का ध्यान ना रहे, हम उस पैसे के पीछे ही भागते रहें। क्योंकि जब उस पैसे की भूख हमारे अंदर आ जाती है, तो वो हमारे जीवन में झगड़े की जड़ बन जाता है। और यहां अब्राम और लूत में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी झगड़ा मोल नहीं लेता, किसी के साथ में झगड़ा नहीं करता। एक अब्राम के जीवन से बड़ी अच्छी बात दिखाई पड़ती है कि यहां पर उसने झगड़ा नहीं कर रखा है, लेकिन उनके नौकरों में झगड़े हो गए। लेकिन एक बात यहां पर लिखी हुई है कि उनके चरवाहों में जब झगड़ा हुआ, तो साथ में एक लाइन लिख दी, उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। क्या जरूरत है ये बात लिखने की? क्या जरूरत है ये बात लिखने की? आपस में झगड़ा हो गया और आगे प्रभु इस बात को एक्सप्लेन कर सकते थे कि उन्होंने क्या किया। इस बात को कहने का अर्थ यह है कि एक धर्मी व्यक्ति जो होता है, विश्वास से जीने वाला व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा अन्य जातियों के बारे में भी ध्यान रखता है कि उसके चारों तरफ में कौन लोग हैं। मैं सोचता हूं अगर दो विश्वासी अगल बगल में रहते हैं, गांव के अंदर तो ऐसा होता ही है, एक ही परिवार के भी लोग जो है विश्वास में आते हैं, एक ही समाज के लोग विश्वास में आते हैं। गांव में ही ज़्यादा आसान है, शहर में हो सकता है पड़ोसी विश्वासी ना भी हो, परंतु अगर पड़ोसी विश्वासी है और इन दोनों पड़ोसियों के बीच में कोई ऐसी झगड़े की स्थिति आने लगे, तो जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो विश्वासी व्यक्ति होता है, वो इस बात पर ध्यान देता है कि अगर मैंने इस भाई से झगड़ा किया, तो सारे बिल्डिंग के लोग, मेरी कॉलोनी के लोग जब सुनेंगे और देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये दोनों विश्वासी हैं, ये दोनों मसीह हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। एक विश्वासी व्यक्ति हमेशा इस बात में अपने दिल में रखता है कि मेरे कुछ भी करने से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन जाऊंगा। जो विश्वासी नहीं होता उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन दूसरी आत्मा उससे ठोकर खा जाएगी, कौन उससे नाश हो जाएगी, उसको फर्क नहीं पड़ता। परंतु बाइबल कहती है कि यदि हमारे कारण एक एक भेड़ भी, एक परमेश्वर की छोटी से छोटी यानी नई से नई भेड़ भी, एक विश्वासी नया विश्वासी भी यदि ठोकर खा जाए, तो भला होता कि हमारे गले में बड़ा भारी पाट बांध के समुंदर में डाल देते। परमेश्वर एक एक भेड़ की चिंता करता है। उसी प्रकार से जो परमेश्वर का धर्मी जन होता है, वो इस प्रकार का जीवन जीता है कि उसको अपने इर्द गिर्द में इस बात की चिंता रहती है कि मेरी गवाही खराब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गवाही के कारण दूसरी जाति यानी अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते, वो ठोकर खा जाए। अब्राम को इस बात का बड़ा ख्याल है कि कनानी और परिज्जी हमारे आसपास में रहते हैं, और इसलिए
वो 8 वचन से क्या कहता है? तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। पहली बात, एक धर्मी जन जो होता है, परमेश्वर का विश्वासी जो होता है, उसके जीवन में जो विश्वास है, जो प्रभु के भय में चलता है, वो पहल करता है। कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो मेल मिलाप की पहल करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहल करता है। आज मैं आपको विश्वासी जीवन बता रहा हूं। मैंने पहले वो विश्वास बताया जिस विश्वास से हमको चमत्कार और आशीषें मिल सकती हैं, वो अल्प विश्वास जो हमारे चमत्कार को रोक सकता है। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वासी जीवन कैसा होता है, उस विश्वास जिससे उद्धार पाते हैं। उसके बाद में संसार में कौन सा जीवन, विश्वासी जीवन जीना है, वो हम अब्राहम के जीवन से देख रहे हैं कि उसको इस बात की चिंता है कि कोई अन्य जाति मेरे कारण ठोकर न खा जाए। लोग, आसपास के जो लोग हैं वो सुन रहे हैं तो क्या समझेंगे कि ये परमेश्वर के लोग कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, वो इस बात में पहल करता है कि हमारे बीच में यदि कोई झगड़ा भी है तो उस झगड़े को हम कैसे सुलझाएं। एक विश्वासी जन झगड़ा खत्म करने की पहल करता है। दूसरी बात जो यहां पर वो बोलता है, वो धर्मी जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो उसको बोलता है कि हम तो भाई हैं। इंग्लिश की बाइबल में तो बिल्कुल ब्रदर्स ही लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है भाई बंधु। हम लोग भाई बंध समझते हैं ना, शब्द गांव में बड़े अच्छे से ये शब्द इस्तेमाल करता है, भाई बंध बोलते, भाई बंध। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि भाई, हम भाई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अब्राहम एक 75-80 साल का आदमी है और वो चाचा है, वो भतीजा, लूत जो है उसका भतीजा है। भतीजे के ऊपर उसका अधिकार है। अगर वो चाहता तो इस प्रकार से बोलता था, देख भाई लूत, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तुझे तो बुलाया भी नहीं है, तेरे से तो कोई बात भी नहीं करी है, मुझसे बात करी थी, मैं निकला था, तू जबरदस्ती में एक तो मेरे पीछे आ गया, और उसके बाद में परमेश्वर ने मेरे कारण एक तो तेरे को भी आशीष दे दी, तो तू मेरी आशीषों में हकदार बन गया। उसके ऊपर से अब तेरे नौकर मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, तू मेरी बात सुन, और मैं जहां बोलूं वहां तू जा, तू अलग हो जा, उधर चल, मैं तेरे को उधर भेजूंगा। वो चाहता तो बड़े अधिकार से इस बात को बोल सकता था, परंतु परमेश्वर का धर्मी जन जो है वो अपने विश्वास या अपनी अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सामने वाले को मौका देता है। दूसरी बात, अब्राहम अपने आप को नम्र करता। परमेश्वर इस सारी बात को देख रहा था, परमेश्वर सारी बात को देख रहा था कि अब्राहम बोल रहा है कि हम भाई हैं, यानी मैं तुझे बराबरी का दर्जा दे रहा हूं कि हम आपस में बात करें। उसने अधिकार नहीं जताया कि तू तो भतीजा, तू मेरी बात सुन, बल्कि उसने बोला कि आओ हम दोनों बैठकर बातचीत करें, हमारे बीच में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। मेल मिलाप की पहल कर रहा है। दूसरी बात, झगड़ा मिटा रहा है। और उसके बाद में आगे उसको क्या बोलता है? आगे उसको बोलता है 9वें वचन में, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यानी कि कहने का मतलब है कि तू चुन ले, तू कहां जाएगा, तू चुन ले, मैं तेरे को मौका दे रहा हूं, तू चुन ले, तुझे जहां अच्छा लगता है वहां तू जा, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। हमारी बस चले तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा वाला भाग मुझे मिल जाए और बाकी का दूसरे को। संसार के अंदर ऐसी सोच है, और कई बार जब सांसारिकता हमारे अंदर घुसी रहती है, हम भी इसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि अच्छा वाला भाग जो है वो तो मुझे मिल जाए, और दूसरा वाला भाग जो है मैं सरेंडर कर दूंगा, दे दूंगा। अगर भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है तो संसारिक सोच रखने वाला भाई जो है वो हमेशा इस बात को सोचेगा कि अच्छा वाला जो भाग है जिसमें दुकानें बन रही है ये तो मेरे पास आ जाए, और जो पीछे का एरिया है ये भाई के साथ में बराबरी का दर्जा करके दे देता हूं इसको। कई बार हमारे बीच में जब बंटवारे की बात आती है तो संसारिकता की सोच रखने वाला अपना फायदा देखता है, लेकिन अब्राम ने अपना फायदा नहीं देखा। उसने लूत को बोला कि तुझे जो अच्छा लगता तू देख, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं चला जाऊंगा, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, मैं तेरे साथ में झगड़ा करने नहीं आऊंगा, तू चुन ले। और फिर लिखा है कि लूत ने चुन लिया। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम ने इस बात में भी विश्वास रखा। कई बार हो सकता है कि लूत ने अगर अच्छी तराई वाला भाग ले लिया तो मन में ऐसा आता, देखो भाई कैसा अजीब आदमी है, मेरे साथ में आया था, मेरे कारण आशीष पाई। अब कम से कम इसको इतना तो सोचना चाहिए था कि चाचा ने अगर मौका दिया है चुनने का तो कम से कम ऐसा चुनूं कि भाई आधी अच्छाई, अच्छी जगह जो है वो चाचा को मिल जाए, आधी मेरे पास मिल जाए। ये तो सारी अच्छी जगह लेके चला गया। हो सकता है हमारे मन में कुड़कुड़ाहट आ जाती है। अगर हम अब्राम की जगह होते तो हम लूत से कुड़कुड़ाते, हम सोचते कि मैंने इसको अच्छा भाग चुनने को बोला तो इसने तो सारा ही ले लिया। लेकिन अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। लूत ने
अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा चुना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु हर बात में यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा। लूत ने लेकिन अपनी बुद्धि लगाई और अपनी बुद्धि से अपना मार्ग चुना। और मालूम है आपको लूत के बारे में क्या हुआ? जब लूत ने चुना तो कौन सी जगह चुन ली? सदोम। और सदोम और अमोरा वो जगह हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप करने वाली घृणित जगह थी। लेकिन आप देख लीजिए 13 अध्याय के 12 वचन में, अब्राम तो कनान देश में रह गया, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। पहले जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तो कई बार हम संसार की हरियाली देख के उस दिशा में जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम पाप के नजदीक जाके खड़े हो जाएं। इसकी सदोम की गवाही दी गई है कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे, परंतु इस बात को इग्नोर कर दिया। मन में इस बात का लालच था, अरे हरियाली का प्रदेश है, बहुत बढ़िया, यहां पर कमाई होगी, मेरी भेड़ बकरियां खूब अच्छे से चरेंगी, मेरे पास में सब धन धान्य होगा। और लूत ने जिस तरीके से चुना, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पहले उसने मिस्र देश के अंदर देवी देवताओं की पूजा देखी और उसने कई चीजें वहां पर देखी, वहां का सोना चांदी भेड़ बकरियां लेकर आया है, और अभी भी उसके अंदर संसार की भूख है, धन दौलत की भूख है। और उसके बाद में सदोम के पास में लिखा है सदोम के निकट जाके बैठा। और परमेश्वर का वचन बड़ा साफ साफ बताता है कि जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर चलते हैं, विश्वास करके परमेश्वर के साथ नहीं चलते परंतु अपनी बुद्धि का सहारा लेकर चलते हैं, तो धीरे धीरे करके हम पाप में गिरते हैं। यहां पर लिखा है कि वो पाप के निकट खड़ा था, लेकिन 14 अध्याय के 12 वचन में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, जो पाप की तरफ गया, जो पाप के नजदीक गया, वो बाद में पाप में मिला। इसलिए परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीना ये अच्छी बात है। सिर्फ ब्रिजेश भाई आपके साथ में रहें, उस बात से आपका जीवन जीने का तरीका, तौर तरीका सब कुछ बदल सकता है। तो परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर जिएंगे तो कैसा जीवन होगा? अब्राहम के जीवन से हम इसी बात को सीख रहे हैं कि वो परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर जीता था। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा। अब अब्राम परमेश्वर से प्रार्थना करके नहीं मांग रहा है, प्रभु अच्छा भाग तो ये ले गया, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। वो कह रहा है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। अब्राम को परमेश्वर स्वयं चुन के दे रहा है कि अब लूत ने तो अपनी मर्जी से चुन लिया, परंतु मैं तुझे चुन के दूंगा, और तू जिस तरफ तू अपनी दृष्टि करेगा वो सब मैं तुझे आशीष करके दूंगा। और अपने पुराने वायदे को रिमाइंड करके परमेश्वर कह रहा है कि अब तेरे पास में इतनी संतान होगी, मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किणकों के समान करूंगा। और ये सारी बातें परमेश्वर ने उसको याद दिला दी। जब इतना कुछ हो गया, ये अब्राम के जीवन से देख रहे हैं विश्वासी का जीवन, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। इतना सब हो गया, अब मान लीजिए परिवार के अंदर दो भाइयों के अंदर जमीन का विवाद आया कि भाई अब प्रॉपर्टी अब अलग अलग करेंगे। अब मान लो कि छोटे भाई ने अच्छा भाग ले लिया, अपनी मनमर्जी का भाग चुन लिया। बड़े भाई के मन में अगर कुड़कुड़ाहट नहीं आई, उसने परमेश्वर पे भरोसा किया कि चलो प्रभु करेगा, परमेश्वर ने इसको दे दिया, अच्छी बात है, ये ले गया अपना हिस्सा। अब इसके बाद में यदि वो छोटा भाई किसी मुसीबत में पड़ जाए, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आके कोई गुंडे कब्जा कर ले, फिर वो क्या बोले, हाँ लेके गया था ना, अच्छा वाला ले गया था, मेरे को तो छोटा पार्ट दे दिया, मेरे को बुरा पार्ट दे दिया, मुझे पीछे वाला दे दिया, आगे वाला ले ले, अब तू ले मजे कर। परमेश्वर ने अब्राम के मन में ऐसी भावना नहीं दी। अब्राम का जीवन ऐसा है कि उसके बाद में जब लूत एक समस्या में फंस गया और लूत के साथ में वो घड़ी आ गई कि लूत के लिए जीने मरने का सवाल हो गया, तो आप 14 अध्याय को पढ़ के देखिए, वहां पर लूत को बचाने के लिए अब्राम जो है वो निकल पड़ा। हम नए नियम के अंदर उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत हमें बताया कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है कि जब उड़ाऊ पुत्र अपनी सारी प्रॉपर्टी लेके चला गया और सब कुछ उड़ा उड़ू के और ऐसे बुरे हाल में आ गया, भिखारी हो गया, और कहीं पर सूअरों के बीच में पड़ा हुआ था, सूअरों के खाने की फली भी खा रहा था, तब वो अपने आपे में आया, अरे कि मेरे भाई, मेरे पिता के घर में तो नौकर भी अच्छा खाते हैं, चलो मैं पिता के पास ही जाऊंगा, नौकरी बन के जाऊंगा। और बाइबल में लिखा है कि पिता ने दौड़ के उसे गले लगाया, अंगूठी पहनाई, बैंगनी वस्त्र पहनाया, नहलाया धुलाया, उसके लिए पार्टी कर ली।
परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, ये यीशु मसीह ने सिखाया था। लेकिन अब्राहम कैसा स्वभाव दिखा रहा है? एक विश्वासी जन, एक धर्मी जन ऐसा ही स्वभाव दिखाता है कि जो उसका बुरा करके जाता है, जो उसका नुकसान करके जाता है, जो उसका फायदा उठाकर भी चला जाता है, उसके प्रति भी बुराई का, बैर का भाव नहीं रखता, परंतु उसके लिए भी अब्राहम खड़ा हो गया। और लूत को उस परिस्थिति से छुड़ाने के लिए, आप 14 अध्याय पढ़ के देखिएगा, उस परिस्थिति से छुड़ाने के लिए वो गया और उनको छुड़ा करके लेकर आ गया। इन सारी बातों के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो हमें इस साल का वायदा दिया है कि जो विश्वास करेगा उसके जीवन से जल की नदियां फूट निकलेंगी। यह सिर्फ उस विश्वास के बारे में नहीं है कि हमने एक बार दिल में विश्वास कर लिया कि यीशु ही प्रभु है, अपने पापों की क्षमा मांग ली और हमने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया और उसके बाद में अब अपनी मनमर्जी का जीवन बिताते हैं। ऐसा नहीं है। यदि हम विश्वासी हैं तो विश्वास का जीवन बिताना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमें परमेश्वर पर दिन प्रतिदिन के जीवन में विश्वास करना है। परमेश्वर हर चीज का नोट रखता है। यदि आपका भाई, यदि आपका पड़ोसी आपके विरोध में कोई काम करता है तो आप उसको क्षमा करते हैं या नहीं करते? यदि आपकी पत्नी आपके साथ में अगर सही व्यवहार नहीं करती या आपका पति आपके साथ में सही व्यवहार नहीं करता तो आप मन में कैसी भावना को रखते हैं? यदि कोई आपसे लूट कर आपका पैसा लेकर चला जाता फिर वापस नहीं करता, फिर आप मन में कैसी भावना रखते हैं? यदि हम अपनी समस्या को हल करने के लिए दुनियादारी का, पुलिस का, गुंडागर्दी का, किसी भी तरह का सहारा लेकर और सोचते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो मैं सोचता हूं परमेश्वर इस बात को भी नोट करता है। लेकिन यदि आप सारी बातों को सरेंडर करके परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर इस बात पर भी दृष्टि रखता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवन पर है। बाइबल में अनेक वर्ष मैं निकाल के दिखा सकता हूं, परंतु आज का समय खत्म हो गया। परंतु इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि बुरे और भले दोनों व्यक्ति पर रहती है। परमेश्वर दोनों के लिए अलग अलग बारिश नहीं करता। बुरे के लिए भी वैसी बारिश करता है जैसे भले के लिए होती है। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसका न्याय करेगा। जिसकी दृष्टि हमेशा वहां पर रहती है वही संसार के अंदर उलझता नहीं है। और इस दुनिया में हम जीवन जिए परमेश्वर पर भरोसा करके जिए, परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के जिए। जैसे मैंने इब्रानियों किताब से आपको याद दिलाया था कि जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर का जन है, उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। इसी प्रकार से हमें दिन प्रतिदिन का जीवन बिताना है। यदि हम विश्वास का जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर न सिर्फ हमें आशीष देगा बल्कि हमारे द्वारा परमेश्वर बहुतों को आशीष देगा। यदि हम अपना भाग चुनेंगे तो हम ही चुन पाएंगे, लेकिन यदि हम अपना भाग परमेश्वर को चुनने देंगे तो परमेश्वर हमें चुनकर बहुत बड़ी आशीष देगा। एक छोटा बच्चा जो है वो दुकान पे गया, तो नई नई दुकान खोली थी, तो अंकल ने बोला बेटा ले लो, एक मुट्ठी ले लो, गोली ये मिठाई ले लो इसके अंदर से। तो बच्चा बोलता नहीं आप दे दो। बोलता नहीं बेटा ले लो, आप ले लो, कोई बात नहीं, आप ले लो, अपनी मर्जी से ले लो। बोलता अंकल आप दे दो। तो अंकल ने सोचा चलो नहीं ले रहा तो मैं ही दे दूँ, तो अपनी मुट्ठी निकाल के देते तो अपने दोनों हाथ में ले लेता है। तो दुकानदार पूछता है बेटा जब मैं कह रहा था कि अपनी मर्जी से ले लो तो क्यों नहीं लिया? तो उसने बोला अंकल मेरी मुट्ठी छोटी है ना, अगर मैं लेता तो मेरी मुट्ठी में थोड़ी सी आती, आपकी मुट्ठी बड़ी है, आपने अपनी मुट्ठी भर के दी तो मेरे दोनों हाथ में आ गई। आप अपनी मुट्ठी से लेंगे या परमेश्वर की मुट्ठी से लेंगे? अपनी मुट्ठी से लेंगे तो कम आएगा, लेकिन परमेश्वर की मुट्ठी पर भरोसा रखेंगे तो ज्यादा आएगा। परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, विश्वास का जीवन बिताएं। परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है और विश्वास, और बाइबल में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमारी दृष्टि संसार की चीजों से बढ़कर उस अनंत राज्य की तरफ होनी चाहिए। इस संसार के अंदर प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर हमें आशीष जरूर देगा। उस विश्वास को जरूर रखें, उस विश्वास की एक्सरसाइज करें, अपनी दैनिक जरूरतों को परमेश्वर से मांगे। उसने सिखाया है कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए, है ना। उसने सिखाया कि आज की रोटी हमें दे। अपनी जरूरतों को परमेश्वर से मांगना यह हमारे विश्वास की एक्सरसाइज है। परंतु हमारी आंखें उस परमेश्वर के राज्य की ओर रहनी चाहिए। उसके लिए जीवन जीना है, धार्मिकता का जीवन जीना, पवित्रता का जीवन जीना, उस परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिताना। तो परमेश्वर हमारे जीवन से दूसरों को भी आशीष देगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।